हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिए थे 8.3 के। 8.3 के कंसेप्ट क्या थे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था एक्चुअल में। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, फिर एक बार और देख लेते हैं। अगर कोई रेशियो किसी दूसरे रेशियो के साथ प्रोपोर्शन में है, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन बेटा। तो मैंने ये नहीं बताया था आपको। ठीक है, कल मैंने आपको ये नहीं बताया था रेशियो ऑफ सिंबल। तो कल प्रोपोर्शन का सिंबल नहीं बता पाया था मैं, ना। तो ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन है। ठीक है, और ये कोई रेशियो किसी भी दूसरे रेशियो सी रेशियो डी के साथ क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, प्रोपोर्शन का सिंबल ये है, मतलब इक्वल है एक्चुअल में। ठीक है, ये रेशियो इक्वल है दूसरे रेशियो के, तो ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन है। तो इसमें एक रूल लगता है, कौन सा? प्रोडक्ट। एग्जांपल भी देख, मैंने आपको समझाया था। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब बिल्कुल एंड्स वाले, विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स का मतलब हो गया यहाँ पे बिल्कुल ठीक बीच वाले, ये वाले। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला है। अब इसी पे बेस्ड हमें क्या करने होंगे? आज क्वेश्चन करने होंगे। वो हमसे पूछेगा क्या कोई ये दोनों रेशियो जो आपसे दे रखी क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ये वाला है। तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इसमें हमें नंबर्स क्या देते हैं। ठीक है, जी देखिए ए पार्ट फर्स्ट का। एक्चुअल में हमसे वो क्या पूछ रहे हैं? डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए 40 50 100 155। ठीक है, चलिए फॉर चेकिंग proportionality, for checking proportionality product of extremes इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है, तो LHS में हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, तो LHS पे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है भाई? 40 इंटू 125। ठीक है, 125 इंटू 4 500 और ये 0। ठीक है, एंड RHS की बात करें, RHS में हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब मीन्स में क्या है बेटा? मीन्स बीच वाली वैल्यू 50 है 100, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50 इंटू 100 विल बी 5000। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? 5000 आया, और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वो भी हमारे पास क्या है? 5000 आया। ठीक है, since LHS equals to RHS, therefore this is in proportion। ये पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? वो प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये क्या है ना? प्रोपोर्शन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए ये पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट जो उसका बी पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड में है 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर रेशियो 8 सेंटीमीटर, डबल रेशियो ₹16 to ₹32, रेशियो ₹32। फॉर प्रोपोर्शनैलिटी के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, मीन्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स की बात करें तो 4 into 32 और उधर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करें तो 8 into 16। ठीक है, तो ये हो गया 1 8 2 इक्वल टू, तो भाई जब इक्वल आ रहा है, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, therefore this is in proportion। ठीक है, दिस इज इन proportion, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखिए बेटा। मैं अब एक बार थोड़ा ये हटा रहा हूँ, बार बार वही लिखना पड़ रहा है ना। सी पार्ट हमारा क्या है, 2 kg to 500 kg, ये सी पार्ट है ना, 2 kg रेशियो 500 kg, इट इज इन प्रोपोर्शन with 400 grams, 400 ग्राम to 1600 ग्राम, ये चेक करना है। तो प्रोपोर्शनैलिटी चेक करने के लिए कंडीशन चेक करेंगे, देयरफॉर LHS प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करें, एक्सट्रीम्स में 2 into 16, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3200, ठीक है। एंड RHS की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करें, RHS में हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है ना, ये LHS RHS में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, मीन्स मतलब बिल्कुल ठीक बीच वाले, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 400, 2 3 4, ये दोनों इक्वल है क्या? Since LHS is not equals to RHS, therefore this is in proportion। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसे। चलिए डी पार्ट देखते हैं इसका बेटा। मैं एक बार यही हटा रहा हूँ बेटा, अगेन एंड अगेन हम लोग डूइंग द सेम थिंग, तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका भी और मेरा भी, है ना, फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। तो जी फर्स्ट का डी पार्ट क्या है, 5 लीटर रेशियो 9 लीटर, 5 लीटर रेशियो 9 लीटर, 32 लीटर 56 लीटर। चलिए, तो हमें चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, हालांकि उसने सिंबल लगा रखा है, लेकिन हमें एक बार चेक करना है, उसने यही कर डिटरमाइन है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करें तो एंड्स वन है, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 50 6 30 280, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करें जो RHS में पढ़ा हमारे, RHS में ना
मीन्स मतलब ठीक बीच वाले, दैट विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 32 18। अब भाई ये 288 है, वो 280 है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, सिंस LHS is not equals to RHS, ठीक है, LHS RHS के इक्वल नहीं है, therefore this is not in proportion, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपोर्शन में नहीं है, ये फर्स्ट का डी पार्ट है। चलिए अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी लीजिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इक्वेट्री एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। जो हर एक जो आगे प्रोपोर्शन दे रखा है ना, अब एक्चुअल में ये है, उसने ये कह रखा है ना, जब कह दिया इन ईच प्रोपोर्शन, मतलब अब हमें गिवन है प्रोपोर्शन में है ये, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है हर एक प्रोपोर्शन में। अब सीधी सी बात है, जब हमें पता है कि कोई चीज प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो लीजिए ए है, जो ए पार्ट है हमारा सेकंड का, ए रेशियो 85 that is in proportion with 57:95, ठीक है। we need to find the value of a since these are in proportion, क्योंकि ये क्या है बेटा, प्रोपोर्शन में है, therefore product of extremes इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। समझ आया? तो लीजिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यहां पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है। एक्सट्रीम्स a into 95, a multiplied by 95 विल बी इक्वल, वहां पे चेक करना था तो हम अलग अलग कर रहे थे, है ना, LHS और RHS। अब यहाँ पे हमें पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 85 मल्टीप्लाई बाय 57, ठीक है। a मल्टीप्लाई में है 95 के, तो 95 कहाँ जाने वाला है, डिवाइड में, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 57 तो है भाई, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में 95 आ जाएगा। अब इसको कट करना है, देखो 85 मल्टीप्लाई बाय 57 डिवाइड बाय 95, ये तो मैंने रख दिया। अब इसको काटना कैसे है, 19 5 जा 95, 19 3 जा 57, ठीक है। अब ये 5 1 जा 5, 17 5 जा 85, तो 17 into 3 51, तो a की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई है, 51 आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सेकंड क्वेश्चन का a पार्ट है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बी पार्ट की ओर मूव करते हैं। बी पार्ट में हमारे को क्या दिया हुआ है, ये मैं सेम चीज एक बार नहीं हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, a रेशियो 6 है, ये प्रोपोर्शन में है, किसके साथ है, 55:11, ठीक है।
तो देखिए अब क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है, सिंस दीज आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल ओवर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स a into 11 will be equal to product of means 6 into 55। तो a 11 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो 6 into 55 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो 11 बन जाए 11। चलिए इसको यहाँ पे नहीं कट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कट कर देते हैं। 6 into 55 मल्टीप्लाई मत कीजिए, जहां तक इजी हो सकता है उसको इजी रखने की कोशिश कीजिए बेटा। 11 बन जाए 11, 11 पर आ जाए 55, 6 into 5 will be 30 डिवाइड बाय 1 सेम। तो हमारे a की जो वैल्यू है वो कितनी आई है भाई, 30 आई है। इजी आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब चलिए ये हमारा बी पार्ट का है ना, डी पार्ट। चलिए सी पार्ट की ओर मूव करते हैं। सी जो है वो पार्ट है 7:12 is in proportion with A ratio 24। अब क्योंकि since these are in proportion, therefore product of extremes equal to product of means होगा। तो product of extremes 7 into 24 is equal to a product of means 12 into A। तो भाई जो अब वेरिएबल को एक तरफ रखना है तो e को इस साइड रखिए, 12 को डिवाइड में ले जाइए, तो 7 into 24 के डिवाइड में कौन आ जाएगा, 12 विल बी इक्वल टू a। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कट कर देंगे, तो 7 into 24 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू a। 12 बन जाए 12, 12 2 जा 24, 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 1 सेम। तो a इज 14 इज इक्वल टू a, या फिर a इज इक्वल्स टू 14, बात तो एक ही है। तो एक की जो वैल्यू आई है वो क्या है हमारी 14 है बेटा, ठीक है। इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए अब हम करते हैं डी पार्ट स्टार्ट, है ना। डी पार्ट में देखिए क्या है, डी में है 30 रेशियो 40 in proportion with 45 रेशियो 8। तो ये भी प्रोपोर्शन में है, therefore प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 30 into a is equals to प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 40 into 45 लीजिए। तो ए के मल्टीप्लाई में 30 कहां चला जाएगा, डिवाइड में लीजिए। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, तो 4 into 45 डिवाइड बाय 3 बच गया। अब इसको कट करें तो 3 बन जा 3, 15 3 जा 45, तो 15 into 4 60, therefore a is equals to 60। दिस विल बी योर आंसर बेटा। इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।